नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो आज जो हमारा पॉलिटी का है वो लेक्चर 3 है, जिसमें हम करेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में कौन कौन से सेशन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और पार्लियामेंट की कुछ और जानकारी रहेंगी, तो उन सभी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बाकी इसके जो नोट्स है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, हैंड रिटन जो नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने ऊपर ही लिखे हुए हैं। तो राज्यसभा के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, लोकसभा राज्यसभा हमने जो है वो कल कर लिया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनसे हम शुरू करते हैं। तो जो लोकसभा है उसको क्या बोलते हैं? एक तो फर्स्ट हाउस, पॉपुलर हाउस उसको बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन भी उसी बोलते हैं, लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल, ये सभी जो नाम है लोकसभा के हैं। अगर आपके एग्जाम में ये सभी नाम आते हैं, लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, फर्स्ट हाउस, पॉपुलर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन, तो आपने क्या समझना है कि लोकसभा के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद एक टर्म होती है क्वेरम। क्वेरम क्या होता है कि कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ जो वहाँ पे जो पर्सन है होने चाहिए एक सेशन को स्टार्ट करने के लिए। जैसे हमें पता है 3 सेशन होते हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो कोई भी सेशन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो कैंडिडेट होने चाहिए, कैंडिडेट यानी कि वहाँ पे जो MP MLA जो होने चाहिए उनके बारे में बोला गया, उसको बोलते हैं क्वेरम। और इसमें जो कोटा है वो 10%, यानी कि 10% जो मेंबर है वहाँ पे होने जरूरी है किसी भी क्वेरम को, यानी कि जो सेशन है उसको स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद जो लोकसभा है, हाउस ऑफ द लीडर जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट जो पहली बार जो सीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 17/4/1952, ठीक है, 17/4/1952 में फर्स्ट जो सीटिंग है लोकसभा की वो हुई थी। और लोकसभा के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि बिरसा मुंडा है जो, ठीक है, इसकी जो तस्वीर है, पोर्ट्रेट है, वो लगाई गई है सेंट्रल हॉल का, जो इंडियन पार्लियामेंट है, हमारा पार्लियामेंट है, संविधान है, पार्लियामेंट है, उसके अंदर जो बिरसा मुंडा है उसकी फोटो लगाई हुई है, उसकी एक पोर्ट्रेट है वहां पे लगाई हुई है। ये ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता था, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी से, और इसके ऑनर में वहां पे इसकी फोटो लगाई हुई है। ये कहाँ से था? झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ से था ये बिरसा मुंडा, इसकी जो फोटो लगाई हुई है। ये भी पूछ सकते हैं कि किसकी फोटो जो सेंट्रल हॉल इंडियन पार्लियामेंट है उसके अंदर लगी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सीट है वो कैसे वैकेंट हो जाती है लोकसभा के अंदर। तो या तो रिजाइन दे दे, कोई भी मेंबर रिजाइन दे दे, या फिर उसकी डेथ हो जाए, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाए इसके ऊपर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, या डिस्क्वालीफाई हो जाए, या फिर 60 दिन तक वो एब्सेंट रहे तो उसको क्या है, बर्खास्त किया जाता है, यानी कि उसकी जो सीट है वो वैकेंट कर दी जाती है। और इलेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, कैसे इलेक्शन होते हैं, कौन कौन इलेक्शन करवाता है। जो मोटा मोटा पॉइंट है लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करते हैं। इलेक्शन में क्या होता है, देखो, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं और किसी की अगर डेथ हो जाती है, 5 साल, अगर 5 साल जैसे पूरे नहीं हुए, 2024 में, 2019 में जो है वोटिंग हुई, 2024 में जाके जो वोटिंग है, 2019 से लेके 2024 तक जो वोटिंग है वो मतलब 5 साल, ये 5 साल है, ये कोई भी कार्यकाल ये करेगा कोई भी जो मेंबर है। अगर इसके बीच में 2020 में सपोज करो उसकी डेथ हो जाती है, कोई भी मेंबर की 2020 में डेथ हो जाती है, वोटिंग कराई जाती है, तो जो दूसरा कैंडिडेट होगा जो जीतेगा वो 2014 है, सिर्फ उसी 2019 2024 आएगा, यहाँ पे 2024 है, सिर्फ वो 4 साल ही कार्य करेगा, जो कार्यकाल होगा उसका सिर्फ 4 साल का होगा। ये नहीं है कि इसके भी आगे से 5 साल वो स्टार्ट होंगे, ये नहीं है। जो ये इसका जो कार्यकाल था 5 साल का, इसी को आगे वो कंटिन्यू करेगा। अगर ये 2020 में डेथ हो जाती है तो बाकी के बचे हुए 4 साल ही ये रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये पूरे 5 साल कंप्लीट करेगा। ओनली टेन्योर ऑफ 4 ईयर, इसका जो टेन्योर है 5 साल का नहीं रहेगा, उसको मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है, या फिर जो मैंने ऊपर ये बताया, रिजाइन, डेथ, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालीफाई, 60 दिन एब्सेंट हो जाते हैं, इन 4-5 में से अगर कुछ भी हो जाता है तो मेंबर को हटा दिया जाता है और एक नया मेंबर इलेक्ट करते हैं। जो भी मेंबर जीतता है वो बाकी बचा हुआ कार्यकाल को ही पूरा करेगा। अब आ जाते हैं हम सेशंस पे, कि जो सेशंस है कौन कौन से लगते हैं, कितने सेशन लगते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे बड़ा सेशन, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट जो है जो सेशन है वो कौन सा होता है। तो हमारे पास मेनली जो 3 है वो 3 सेशन होते हैं, और जो मैक्सिमम टाइम है 2 सेशन के बीच में कितना होना चाहिए? 6 मंथ का, जो सिर्फ इससे ज्यादा टाइम पीरियड है वो नहीं होना चाहिए। 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन जो सबसे लंबा होता है,
ठीक है, फरवरी टू मई का। उसके बाद आता है मॉनसून सेशन, ठीक है। उसके बाद आता है विंटर सेशन। ये विंटर सेशन है, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है, यानी कि इसका कार्यकाल सबसे छोटा होता है। और फरवरी टू मई बजट सेशन का इसका कार्यकाल सबसे बड़ा होता है। बजट सेशन जो होता है फरवरी में, हमें पता है कि हमारा जो बजट है वो फरवरी में आता है। फरवरी से लेके मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, उसके बाद आ गया मई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। यहाँ पे 4 महीने का इसका जो कार्यकाल है बजट सेशन का वो सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है मॉनसून सेशन, जुलाई टू सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर। उसके बाद आता है विंटर सेशन। विंटर सेशन होता है नवंबर और दिसंबर का। तो मेनली 3 सेशन होते हैं। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्यकाल कौन सा होता है, ये पूछ लेगा, या फिर इनकी शुरुआत पूछ लेगा कि कौन सा कार्यकाल कब से शुरू होता है। जैसे मैंने आपको बताया फरवरी से शुरू होता है मई तक, उसके बाद जुलाई थ्रू सितंबर और नवंबर टू दिसंबर, ये पीरियड है। और उसके बाद ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा कार्यकाल नहीं है। जैसे आपको विंटर सेशन, मानसून, बजट है, आपके बीच में एक समर सेशन भी डाल देगा कि इनमें से कौन सा सेशन नहीं होता, तो समर सेशन के ऊपर आपने टिक लगानी है, क्योंकि समर का कोई भी सेशन है वो नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जब मेंबर उसके अंदर बैठते हैं। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, कोई भी बातचीत करते हैं, कोई बिल पास करते हैं, उनका क्या टाइम पीरियड रहता है, मतलब टाइम क्या रहता है दिन भर का, उनका क्या टाइम रहता है। जैसे कोई भी सेशन लगा हुआ है, चाहे बजट है, मानसून है, विंटर सेशन है, कुछ टाइम पीरियड होते हैं। रूटीन, उनकी डेली का रूटीन क्या होता है, 11 बजे से उनके जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं और 6 बजे तक चलते हैं। 6 बजे तक लोकसभा के चलते हैं और 5 बजे तक जो है वो राज्यसभा के जो सेशन है वो चलते हैं। अब इसमें क्या, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीवी में दिखाते हैं कि कोई किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, हंगामा बड़ा वहां पे मचा के रखते हैं, आपको पता ही होगा। तो 11 से 12 का जो टाइम होता है ये क्वेश्चन आवर होता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम अभी करेंगे। क्वेश्चन आवर में क्या हो जाता है कि जो मेंबर है वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे आप अगर रेप के केसेस जो बढ़ रहे हैं किसी स्टेट में, तो उससे क्वेश्चन पूछेगा कि आप इसके ऊपर क्या काम कर रहे हो, ठीक है। कहीं पे अगर सड़कें खराब हैं, इसके बारे में जो बात है वो होगी क्वेश्चन आवर में। कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना है या फिर नहीं हो रहा, कोई धरने पे बैठे हुए हैं, तो ये सब जो डिस्कशन है वो क्वेश्चन आवर में की जाती है। अब इसके क्वेश्चन के लिए 3 तरह के जो क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं, वो हम देखते हैं अभी। उसके बाद 12 से 1 बजे के बीच में 0 आवर होता है। ये जो 0 आवर है ये पहले नहीं होता था, ये जब हमारी जो चाइना के साथ है लड़ाई हुई थी तब से जो 0 आवर है वो स्टार्ट हो गया था। हमारी चाइना के साथ 1962 में लड़ाई हुई, ठीक है। 1962 वार में चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, तब से जो है चाइना ने हमारे पर अटैक किया था और हार गए थे ये लड़ाई। तभी से जो डिस्कशन जो है पब्लिक इंपोर्टेंस की डिस्कशन है वो 0 आवर में शुरू हुई थी 1962 में। 1962 से ये शुरू हुई थी 0 आवर में। हम पब्लिक इंपोर्टेंस की जो डिस्कशन है वो करेंगे। 1 से 2 बजे के बीच में लंच हो जाता है। फिर उसके बाद है 2 से 5 बजे के बीच में अगर कोई वोटिंग करानी है, राज्यसभा की वोटिंग 2 से 5 बजे के बीच में हो जाती है। कोई वोटिंग करानी है किसी भी चीज के ऊपर तो वोटिंग कराते हैं। और उसके बाद जो लोकसभा का है उसका 1 घंटा ज्यादा है, लोकसभा के मेंबर जाते हैं तो उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है। लोकसभा की जो टाइम पीरियड है वो 2 से 6 बजे तक है। अगर कोई भी वोटिंग जैसे बिल के ऊपर कोई वोटिंग करानी है तो 6 बजे तक रहता है लोकसभा का, 5 बजे तक रहता है राज्यसभा का। अब हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मनी बिल है वो सिर्फ कहाँ पे, मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही आएगा, लोकसभा में ही आएगा, ठीक है। ओरिजिनेट जो होगा वो मनी बिल लोकसभा से ही होगा। राज्यसभा सिर्फ उसको डिले कर सकती है 14 दिन के लिए, उसको मना नहीं कर सकती। राज्यसभा डिले 14 दिन के लिए सिर्फ डिले कर सकती है। और डिले करने के बाद अगर ये कुछ मतलब सुझाव देंगे, वो मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है कि उसको मान रही है या फिर नहीं मान रही, वो मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इसको। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। चलो हम बात कर लेते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे कि 3 तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। पहले तो होते हैं हमारे पास स्टेट क्वेश्चन, ठीक है, स्टेट क्वेश्चन। उसके बाद होते हैं अनस्टार क्वेश्चन, अनस्टेट क्वेश्चन, स्टेट क्वेश्चन। और तीसरे नंबर पे आते हैं जो हमारे पास होते हैं शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन, कि इनके लिए जो एक नोटिस है वो देना पड़ता है। अब इन तीनों की बात करेंगे, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कब कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट क्वेश्चन क्या होता है, ओरल क्वेश्चन होगा और ओरल इसका जवाब होगा। क्वेश्चन भी जो ओरल होगा और इसका जो आंसर है वो भी ओरल ही तरीके से दिया जाएगा। यानी कि मैंने आपसे पूछ लिया कि कोई भी मेंबर है और किसी दूसरे मेंबर से पूछ रहे हैं
कि आपने इस जगह के लिए या फिर कुछ बनवाना था, मंदिर बनवाना है, सड़कें बनानी है, कि इसका जो कार्यकाल है वो मतलब कब तक बन जाएगा, आप उसके लिए क्या कर रहे हो, आपकी अथॉरिटी क्या कर रही है। तो सिंपल ओरल जो दूसरा मेंबर है उसका जवाब दे देगा। ठीक है, ओरल क्वेश्चन है, इसके ओरल आंसर जो है वो दे देंगे। उसके बाद स्टेट क्वेश्चन में कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए जो वहाँ पे स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर है, या फिर राज्यसभा में पूछ रहे तो राज्यसभा के जो वहाँ पे चेयरमैन है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद आते हैं अनस्टेड क्वेश्चन। अनस्टेड में क्वेश्चन में क्या होता है, जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको रिटर्न में क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, यानी कि रिटर्न में उसको देना पड़ता है क्वेश्चन पूछने के लिए, और जो आंसर है ओरली तरीके से जो आंसर है वो दे सकता है। रिटर्न में क्या होगा कि 10-12 क्वेश्चन होंगे या फिर एक ही टॉपिक के ऊपर 10-12 क्वेश्चन उससे पूछने होंगे, तो ओरल ही उसका वो जवाब दे देगा जो दूसरा मेंबर होगा। उसके बाद आते हैं शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस में क्या होगा कि आपको 10 दिन का जो नोटिस है वो प्रायर नोटिस है, क्वेश्चन पूछने से 10 दिन पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। टॉपिक यानी कि अब सपोज करो ब्रिज बनाना है, तो इसके ऊपर कितना मटेरियल लगा, कितना खर्चा आया, कब तक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जो अगर यहाँ पे ब्रिज बन रहा है तो वहाँ की जो जमीन है उसको कैसे अलॉट करना है, किससे ठेकेदार कौन है, ये सब जो है एक लिस्ट सी होती है। तो इसमें जो जवाब देगा उसको भी आगे मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए नीचे वाले जो उसके मेंबर रहेंगे उसके लिए टाइम लगता है। तो ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो पूछते हैं तो 10 दिन पहले इसका नोटिस देना पड़ता है। ओरल क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे इसकी पूरी जो जानकारी है वो चाहिए कि आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इसके रिलेटेड, तो वो 10 दिन का नोटिस 10 दिन पहले पूछ लेंगे, या मैं अगले 10 दिन बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप इसके ऊपर अपना तैयार रहिए। ये होते हैं 3 तरह के क्वेश्चन, स्टेड, अनस्टेड और शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है, वो स्टेड क्वेश्चन में आ जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद 0 आवर था, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दी है, 0 आवर में कब से स्टार्ट हुआ और क्या क्या इसके अंदर पूछे जाते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करेंगे, कौन होते हैं, कैसे इनका कार्यकाल रहता है, कौन किसको चुनता है, और प्रेजेंट में डिप्टी स्पीकर कौन है, कौन किसको ओथ मतलब सौंप है जो कसम है वो देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।